Hey guys, welcome to the 20th lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी क्या होता है? देखो, कार्डियक का मतलब क्या? हार्ट। हार्ट के एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम हो रहा है। कैसे होता है? देखो, इस फिगर को देखो। ठीक है, घबराओ नहीं, इसको अच्छे से समझेंगे हम। ये क्या है? हमारा हार्ट है। ठीक है, हार्ट है। ठीक है, और ये रहा ब्रेन। ओके, ब्रेन है, हार्ट है, ब्रेन है। हार्ट में आपको पता है पेस मेकर, साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ? राइट एट्रियम में। ओके, क्या प्रेजेंट है? एस ए नोड। समझ में आया? चलिए, अब देखिए ये जो हार्ट है, हार्ट का जो कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ पे बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बैरो रिसेप्टर्स इन द वॉल ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये बैरो रिसेप्टर्स प्रेशर सेंसिटिव होते हैं। जब ब्लड प्रेशर में कुछ बैलेंस बिगड़ गया तो उसको सेंस कर लेते हैं। यही बैरो रिसेप्टर्स एओर्टा में भी प्रेजेंट होंगे, और साथ ही साथ कैरोटिड बॉडी में कीमो रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि केमिकल सेंसिटिव होते हैं। कोई केमिकल इम्बैलेंस हुआ तो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं ब्रेन में। ब्रेन में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब सुनिए, इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर, जो कि कार्डियक एक्टिविटी को, यानी कि हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है। साथ ही साथ इस मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है कीमो रिसेप्टर्स, जो कि केमिकल सेंसिटिव होते हैं। ब्लड में O2 का, CO2 का लेवल ऊपर नीचे हुआ, गड़बड़ हुआ, H+ कंसेंट्रेशन, pH को डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं ये कीमो रिसेप्टर्स, जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हार्ट जो है, हार्ट क्या करता है? हार्ट अपने सिग्नल को भेजता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में थ्रू दिस सेंसरी नर्व फाइबर्स। ठीक है, सेंसरी नर्व फाइबर्स द्वारा हार्ट क्या करता है? सिग्नल भेजता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ऑलराइट, इसके द्वारा कुछ कुछ भी हार्ट में ऊपर नीचे हुआ, ठीक है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ या केमिकल इम्बैलेंस हुआ, तो इस चीज को, इस मैसेज को भेजेगा कौन? ये सेंसरी नर्व फाइबर्स हार्ट से मेडुला ऑब्लोंगेटा में। और उस हिसाब से जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हार्ट के एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, देखो, यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स एंड सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। ठीक है, ये आप ANS के बारे में, नर्वस सिस्टम जब आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे आप समझोगे अच्छे से। तो जो देखो, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होता है ना, ये क्या करता है? देखो, ये सिग्नल भेजता है हार्ट के एसए नोड पे। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स क्या करते हैं? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है? एसए नोड के फंक्शन को बढ़ा देता है। जो एसए नोड का काम क्या है? बताओ, काम क्या है? इम्पल्स जनरेट करना। ठीक है, तो जो इम्पल्स जनरेट कर रहा है एसए नोड, अब वो ज्यादा इम्पल्स जनरेट करेगा। ठीक है, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती बोल दिया। एसिटाइल कोलिन क्या करता है? एसए नोड के फंक्शन को घटा देता है। माय बैड। याद रखिएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करता है, एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करता है? यहाँ लिख देता हूं मैं, एसए नोड के फंक्शन को घटा देगा, जिसके कारण से जो एसए नोड था वो इम्पल्स जनरेट तो करेगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं करेगा। जिसके कारण से जो वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, वो भी धीरे हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, उस पे भी इफेक्ट आएगा। ठीक है, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे इफेक्ट आया, यानी कि हार्ट बीट पे इफेक्ट आया, यानी कि हार्ट बीट कम हो जाएगा। देख रहे हो किस तरीके से ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स है, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का फाइबर है, नर्व फाइबर है, किस तरीके से हार्ट के एक्टिविटी को कंट्रोल किया, हार्ट बीट घटा दिया। ठीक है, उसी तरीके से देखो, जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये एक और तरह के, अलग तरह के न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट करते हैं, जिसको कहते हैं नॉर इपिनेफ्रीन। ये नॉर इपिनेफ्रीन क्या करता है? एसए नोड के फंक्शन को बढ़ा देता है। जो एसए नोड जो इम्पल्स जनरेट कर रहा था ना, अब बहुत तेजी से करेगा। एसए नोड को इन्फ्लुएंस करता है,
ठीक है, इन्हांस कर देता है एसए नोड को। तो एसए नोड में अब धड़ाधड़ इम्पल्स जनरेट करेगा, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ जाएगा, यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाएगा। तो पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर ने एसिटाइलकोलिन सिक्रीट किया और हार्ट बीट को घटा दिया। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर ने नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट किया और हार्ट बीट को बढ़ा दिया। तो देख रहे हो किस तरीके से कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा रहा है वाया नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑलराइट। और साथ ही साथ ये जो कार्डियो रेगुलेटरी सेंटर है, कार्डियक सेंटर है, ठीक है, ये जो कार्डियक सेंटर है, इसी में आपको यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मिलेगा, जिसके ये नर्व फाइबर्स होते हैं। ऑलराइट, बात समझ में आई इतनी? चलिए, अब देखिए, यहीं से एक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर जो होता है ये जाता है एड्रिनल ग्लैंड तक। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड का इनर रीजन होता है एड्रिनल मेडुला। ठीक है, एड्रिनल मेडुला। ये सिंपैथेटिक नर्व फाइबर क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो सिक्रीट करे हार्मोन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन। इसे हम एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन नाम से भी जानते हैं। और जैसे ही ये दोनों हार्मोन सर्कुलेट होते हैं ब्लड में, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। तो देखो, ऊपर में तो आपने नर्वस कंट्रोल देखा कि नर्वस कंट्रोल किस तरीके से हार्ट के एक्टिविटी को बढ़ा घटा रहा है। यहाँ पे आपने हार्मोनल कंट्रोल देखा कि किस तरीके से हार्मोन इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन हार्ट के एक्टिविटी को, हार्ट बीट को बढ़ा रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे जो रेगुलेशन हो रहा है, ठीक है, हार्ट का रेगुलेशन, कार्डियक एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा रहा है। ये जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर या सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है ना, ये एसए नोड को रेगुलेट कर रहे हैं। एसए नोड जो है वो इम्पल्स तो अपना खुद ही जनरेट कर रहा है। ऐसा नहीं, ये मत सोच लेना कि इम्पल्स जनरेट करवाने में इनका हाथ है, नहीं। ये तो बस उस इम्पल्स को रेगुलेट कर रहे हैं। जो नर्व फाइबर से, ये तो बस इम्पल्स को रेगुलेट करते हैं, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। लेकिन इम्पल्स जनरेट कौन कर रहा है, इम्पल्स हार्ट अपना इम्पल्स खुद जनरेट करता है। इसीलिए हार्ट को ऑटो पंपिंग मशीन हम कहते हैं, राइट। ऑटो एक्साइटेबल हार्ट है ह्यूमन का हार्ट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट, जो जो चीज हमने पिछले स्लाइड में समझी थ्रू फिगर, उसे हम थ्योरी के हिसाब से पढ़ लेते हैं, ताकि जब आप रिवाइज करने बैठो इन फ्यूचर तो आपको दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले नर्वस कंट्रोल की बात करते हैं। तो देखो, जो कार्डियक सेंटर होता है, या जिसे हम न्यूरल सेंटर भी कहते हैं, यही रेगुलेट करता है हार्ट बीट। ठीक है, तो ये जो कार्डियक सेंटर है विच रेगुलेट्स हार्ट बीट इज फाउंड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले रीजन पे ये कार्डियक सेंटर होता है, जो कि रेगुलेट करता है हार्ट बीट को। ये जो कार्डियक सेंटर है, इट कैन मॉडरेट कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स के थ्रू ये जो कार्डियक सेंटर है, ये हार्ट के फंक्शन को मॉडरेट करता है, यानी कि रेगुलेट करता है। दिस कार्डियक सेंटर हैज टू यूनिट। ये जो कार्डियक सेंटर है, इनमें दो यूनिट्स प्रेजेंट होती है। एक तो होती है स्टूडेंट कार्डियो एक्सलरेटर सेंटर, दूसरा होता है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। नाम से ही पता चल रहा है, कार्डियो एक्सलरेटर सेंटर यानी कि हार्ट के एक्टिविटी को बढ़ाएगा, हार्ट बीट को बढ़ाएगा। कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर यानी कि हार्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करेगा, हार्ट बीट को घटाएगा। कार्डियो एक्सलरेटर सेंटर में देखो क्या होता है, फ्रॉम द कार्डियो एक्सलरेटरी सेंटर पेयर ऑफ सिंपैथेटिक नर्व गो इनटू एसए नोड। ये कार्डियो एक्सलरेटरी सेंटर जो कि यूनिट है कार्डियक सेंटर का, ठीक है, इस कार्डियो एक्सलेटरी सेंटर से एक पेयर निकलता है सिंपैथेटिक नर्व का, जो कि ऐसे नोड के पास जाता है। ठीक है, और ये सिंपैथेटिक नर्व जो होते हैं, नर्व फाइबर होते हैं, ये क्या सिक्रेट करते हैं, एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसे हम कहते हैं नॉर इपिनेफ्रिन। और ये नॉर इपिनेफ्रिन क्या करता है, एसए नोड को, एसए नोड पे जो इम्पल्स है उसको बढ़ा देता है, रेगुलेट करता है इम्पल्स को, और इम्पल्स को बढ़ा देगा। ज्यादा इम्पल्स यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ज्यादा, यानी कि हार्ट बीट ज्यादा। ठीक है, देखिए, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है, और कार्डियक आउटपुट बढ़ा देगा। कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, कैसे का? अच्छा, कार्डियक आउटपुट क्या है सर? कार्डियक आउटपुट जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे वहां में अच्छे से समझ में आएगा। तो याद रखिएगा,
जो कार्डियक आउटपुट है, जब हार्ट बीट बढ़ेगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम आगे अच्छे से समझेंगे जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे कि ये कार्डियक आउटपुट होता क्या है। ठीक, देखिए, साथ ही साथ जो सोडियम आयन, कैल्शियम आयन और एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। ये जो तीनों है, ये जो सोडियम और कैल्शियम आयन है, ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन है, ये भी क्या करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी हार्ट बीट को बढ़ाता है। ऑलराइट, चलिए आगे देखिए, कार्डियो इनिबिटरी सेंटर। While the cardioinhibitory center sends impulses to the SA node, जो कार्डियो इनिबिटरी सेंटर है ना, कार्डियक सेंटर का यूनिट, ठीक है, कार्डियक सेंटर के दो यूनिट है, कार्डियो एक्सलरेटर, एक कार्डियो इनिबिटरी। तो जो कार्डियो इनिबिटरी सेंटर है, ठीक है, ये क्या करता है, सेंड्स इम्पल्स टू द एसए नोड थ्रू कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। 12 क्रेनियल नर्व्स आपको देखने को मिलेंगे ब्रेन में, जिनकी चर्चा हम नर्वस सिस्टम में करेंगे। इन 12 क्रेनियल नर्व में से जो 10th क्रेनियल नर्व है, उसका नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व ये भी क्या करता है, इम्पल्स भेजता है एस ए नोड को, जिसके कारण से एस ए नोड की जो इम्पल्स की जो क्षमता है, जो जो इम्पल्स बना रहा था, जनरेट कर रहा था एस ए नोड, वो कम इम्पल्स जनरेट करेगा। यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कम, यानी कि हार्ट बीट कम, यानी कि कार्डियक आउटपुट कम। ठीक है, तो वेगस नर्व भी क्या कर रहा है, एक तरीके से हार्ट बीट को घटा रहा है। और साथ ही साथ फ्रॉम द पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर, आपको पता है पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर जो होता है, वो क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को सिक्रीट करता है। वेगस नर्व भी एसिटाइल कोलिन को सिक्रीट करता है और ऐसे नोड के फंक्शन को घटा देता है। ठीक है, उसी तरीके से जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व फाइबर है, ये भी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को सिक्रीट करेगा, विच डिक्रीजेस द हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा, एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देगा। अच्छा, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सब नर्वस सिस्टम में समझोगे। मैं तो अभी रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार आप लोग को ना नर्वस सिस्टम शुरू शुरू में पढ़ा देना चाहिए था, बट अभी के लिए इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रख लो। कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझ में आएगा जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे। मेरी गलती है ये, मैं मानता हूँ, मुझे आपको नर्वस सिस्टम पहले पढ़ा देना चाहिए था। ठीक है, पर कोई ना, इस चैप्टर के बाद हम नर्वस सिस्टम ही पढ़ाना शुरू करेंगे। नेक्स्ट टाइम से जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो पहले मैं नर्वस सिस्टम पढ़ा दूंगा, फिर ये पढ़ाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह मैं देख रहा हूँ ना, ये आ रहा है, ये सब मतलब इसी लेक्चर में स्पेसिफिकली आ रहा है, इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, बाकी सब में नहीं आ रहा है, लेकिन इस टॉपिक में ज्यादा ये नर्वस सिस्टम का चीजें आ रही है। हो सकता है मेरे कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रहा हो समझने में, कोई बात नहीं, हम नर्वस सिस्टम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आप समझ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट, बात करते हैं हार्मोन कंट्रोल की, कि हार्मोन्स द्वारा कैसे रेगुलेट किया जाता है हार्ट बीट को। देखिए, एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स होते हैं, जो एड्रिनल मेडुला, जो कि इनर रीजन है एड्रिनल ग्लैंड का, उसके कौन से दो हार्मोन है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। इसे इपिनेफ्रिन या नॉर इपिनेफ्रिन भी आप कह सकते हो। ठीक है, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन होते हैं। एंड साथ ही साथ थायरोक्सिन हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्लैंड का, ये तीन हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन एंड थायरोक्सिन हार्मोन, ये क्या करते हैं, इंक्रीज हार्ट रेट एंड द कार्डियक आउटपुट। ठीक है, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते। तो देखो, हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो एड्रेनलिन हार्ट रेट को बढ़ाएगा, नॉर एड्रेनलिन हार्ट रेट को बढ़ाएगा, थायरोक्सिन हार्ट रेट को बढ़ाएगा। ये तीनों हार्मोन हार्ट रेट को बढ़ाएंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इससे निकलता हुआ जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स है, ठीक है, जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, ये क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, याद करो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है, नॉरएपिनेफ्रिन, और हार्ट रेट को बढ़ाता है। पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है, एसिटाइल कोलिन, और हार्ट रेट को घटा देता है। वेगल स्टिमुलेशन रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, वेगल स्टिमुलेशन यानी वेगस नर्व क्या करेगा, ये भी रिलीज करेगा एसिटाइल कोलिन को, और जो कि हार्ट रेट को घटा देता है। ठीक है, वेगस नर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए स्टूडेंट्स,
टैकीकार्डिया क्या होता है? देखो, टैकीकार्डिया हमने बात की थी, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा-सा बताया था। टैकीकार्डिया होता है, इट इज़ द कंडीशन वेयर हार्ट रेट एक्सीड 90 बीट्स पर मिनट फॉर एन एवरेज अडल्ट। एक एवरेज अडल्ट की हार्ट बीट की बात की जाए तो वो 70 टू 80 बीट्स पर मिनट होता है। एवरेज होता है 72। लेकिन 72 बीट से लेके 80 के बीच में तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हार्ट रेट 90 हो जाए पर मिनट, तो यानी कि हार्ट रेट बढ़ गया, और ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं टैकीकार्डिया। कॉमन कॉजेस फॉर टैकीकार्डिया क्या-क्या है देखो, जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा आपके बॉडी का, तो आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, तो हम कहते हैं टैकीकार्डिया। स्टिमुलेशन बाय सिम्पैथेटिक नर्व। सिम्पैथेटिक नर्व क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि हार्ट रेट को बढ़ाता है। वीक कंडीशन ऑफ द हार्ट। अगर आपके हार्ट के जो मसल्स है वो वीक है, वीक कंडीशन है आपका हार्ट का, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया की कंडीशन आएगी। शॉक या लॉस ऑफ ब्लड। किसी कारण से आपका कहीं पे कुछ कट लग गया, ठीक है? कोई शॉक लगा या कट लगा और खून का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो आपके हार्ट को एक शॉक लगता है, क्योंकि आपके शरीर से इतना ज़्यादा खून कम रहा है। तो आपका हार्ट क्या करता है? हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ठीक है? तो उससे कहते हैं टैकीकार्डिया। या फिर आप एक्सरसाइज करो तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्टूडेंट बात करते हैं ब्रैडीकार्डिया के बारे में। ब्रैडीकार्डिया क्या है? इट इज द कंडीशन वेयर हार्ट रेट फॉल्स बिलो 60 बीट्स पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट। 70 से 80 के बीच में होना चाहिए था, 60 के नीचे जा रहा है, तो कंडीशन को हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया, जहाँ की हार्ट रेट गिर रहा है, हार्ट बीट कम हो रहा है। कॉमन कॉजेस ऑफ ब्रैडीकार्डिया: टेम्परेचर। टेम्परेचर कम आपके बॉडी का, हार्ट बीट कम। स्टिमुलेशन बाय पैरासिम्पैथेटिक या वेगस नर्व। ये क्या करते हैं आपको पता है? सिक्रीट करते हैं एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, और एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट को घटा देता है, यानी कि ब्रैडीकार्डिया कंडीशन। स्ट्रॉन्गर कंडीशन ऑफ द हार्ट। अगर आपका हार्ट का जो कंडीशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मसल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर कंडीशन ऑफ द हार्ट, हार्ट मसल्स, तो उस समय भी जो हार्ट रेट होती है ना वो कम हो जाती है, तो हम कहते हैं ब्रैडीकार्डिया कंडीशन। ठीक है, तो हमने टैकीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया को डिटेल में देखा। अब कुछ और बातें हैं, उसके बाद ये लेक्चर खत्म होगा, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कुछ सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। सबसे पहला है आर्टिफिशियल पेसमेकर कंसिस्ट ऑफ लिथियम बैटरी। देखो, हमारे हार्ट में जो नेचुरली हमें जो पेसमेकर दिया गया है ऊपर वाले के द्वारा, वो है SA नोड। SA नोड, ठीक है, पेसमेकर है, जनरेट करता है इम्पल्स। लेकिन अगर किसी तरीके से SA नोड डैमेज हो गया, डिफेक्ट हो गया उसमें किसी तरह का, ठीक है, कोई कंडीशन आई और आपका SA नोड जो है वो डैमेज हो गया, तब कौन जनरेट करेगा इम्पल्स? तो ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी में एक आर्टिफिशियल पेसमेकर को लगा दिया जाता है, ऑपरेशन ऑपरेशन करके, काट कूट के, ठीक है। ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है, इसके अंदर लिथियम की बैटरी होती है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखिएगा। पेसमेकर इन फ्रॉग इज साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस इज द नेचुरल पेसमेकर इन फ्रॉग हार्ट, ठीक है। लेकिन मैमल्स के अंदर, हमारे अंदर जो साइनस वेनोसस है, अब नहीं है, क्योंकि जो साइनस वेनोसस है वो मर्ज हो जाता है विद द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। फ्रॉग में तो आपको साइनस वेनोसम एकदम अच्छे से देखने को मिलेगा, लेकिन मैमल्स के अंदर ये साइनस वेनोसस मर्ज हो जाता है विद द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। अगला याद रखिएगा, करेक्ट पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है, जो कंडक्शन हो रहा है ना इम्पल्सेस का, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसे नोड जनरेट करता है इम्पल्स, फिर यहाँ से इंटरनोडल पाथवे के थ्रू AV नोड, ठीक है, ऐसे नोड इज पेस मेकर, AV नोड इज पेस सेटर, ठीक है, AV नोड से फिर आगे कहाँ जाएगा बताओ? बंडल ऑफ हिस में जाता है इम्पल्स, फिर बंडल ऑफ हिस से जो बंडल ब्रांचेस है, ठीक है, वहां पे जाएगा, बंडल ब्रांचेस से होते हुए इम्पल्स लास्ट में परकिंजी फाइबर्स में पहुंचेगा, जो कि वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल्स के इनर वॉल में जो परकिंजी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इम्पल्स पहुंचेगा परकिंजी फाइबर्स के पास, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने ये लेक्चर समाप्त किया। मिलता हूँ मैं आपसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, केयर।